हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे फाइंड ऑप्शंस के बारे में डिटेल में। मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ, एक फाइंड डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा जिसके अंदर में हम क्या क्या सीखेंगे, फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट और ऑप्शन के अंदर में आपका मैच केसेस, मैच इंटायर सेल कंटेंट, शीट, वर्कबुक, बाय रोज, बाय कॉलम्स और उसके साथ ही साथ में आपका फॉर्मूला, वैल्यूज एंड कमेंट्स, इन सारे के बारे में हम गाइस डिटेल में सीखेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड ऑप्शन का हम कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें से मुझे किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूंगा और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने एशिया फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एशिया लिख देता हूँ और उसके बाद में एंटर करते जाऊंगा। आप देखेंगे जहां जहां पे इस पूरी इंटायर शीट में एशिया है उन सभी सेल्स को यहाँ पे ये आपको सेलेक्ट करके शो कर देगा। यह है हमारा एक इजी यूज फाइंड का। अब इसको हम डिटेल में सीखते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका एक इंडिविजुअल वैल्यू को फाइंड करना। अब मैं चाहता हूँ जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी कि जहां जहां पे एशिया है, ये सारे के सारे को एक साथ ये फाइंड कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फाइंड ऑल में क्लिक करूंगा। यहाँ मैंने फाइंड ऑल में क्लिक किया और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे एक इसको एक्सपेंड करता हूँ नीचे तक। मैंने इसको गाइस एक्सपेंड किया तो जितनी भी जगह पे एशिया था इस शीट में इसने सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे शो कर दिया है। अब मैं कंट्रोल A करूंगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी और डेटा में आपकी सारी की सारी वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। अब हाईलाइट होने के बाद मान लीजिए मुझे इनमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं इस बॉक्स को यहाँ से क्लोज करूंगा और हाईलाइटेड जितनी भी सेल्स हैं उन सब में मान लीजिए मुझे कोई कलर करना है। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसमें मैं कर देता हूँ यहाँ पे मान लीजिए ब्लू कलर। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर किया तो आपकी सारी की सारी जो सेल हैं वो आपके ब्लू कलर में हाईलाइट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से बड़ी इजीली आप फाइंड ऑप्शन से सारी की सारी रिजल्ट को फाइंड करके उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करके दोबारा से नॉर्मल स्टेज पे ले आता हूँ और उसके बाद हम सीखेंगे अगले ऑप्शन का। अब मैं यहीं पे क्लिक करके फिर से कंट्रोल F करता हूँ। अब हम जाएंगे गाइज ऑप्शंस में। यहाँ पे ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आ रहा है मैच केस। मैच केस का मतलब ये है कि ये आपका जो फाइंड वाला रिजल्ट है उसको केस सेंसिटिव बना देगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे एशिया की जगह स्मॉल में A लिख देता हूँ तो ये इसको फाइंड नहीं करेगा क्योंकि अब ये केस सेंसिटिव हो चुका है। मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये एरर यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए वहीं पे मैं अगर इसको हटा देता हूँ मैच केसेस को और अब मैं इसमें स्मॉल में ही A लिखता हूँ और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये आसानी से एशिया को फाइंड कर लेगा चाहे उसका फर्स्ट लेटर कैप्स में है, तो क्योंकि अब ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसके बाद गाइज हम सीखते हैं अगला, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद ये तभी सेल की वैल्यू को फाइंड करेगा जब मैं इंटायर वैल्यू को यहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं उसके किसी एक पार्ट को लिखता हूँ तो ये फाइंड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साउथ अमेरिका है, इसमें से अगर मैं खाली अमेरिका लिख देता हूँ तो ये फाइंड नहीं करेगा, मुझे कंप्लीट साउथ अमेरिका लिखना होगा। मैंने लिखा देखिए साउथ अमेरिका। यहाँ पे साउथ अमेरिका लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो ये आसानी से इसको फाइंड कर ले रहा है। अब वहीं पर अगर मैं साउथ को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने साउथ को हटा दिया, अब मैं फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करूंगा या फिर एंटर करूंगा तो ये यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि ये मैच इंटायर सेल कंटेंट है जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो ये फाइंड नहीं करेगा। वहीं पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ उसके बाद एंटर करता हूँ तो देखिए जहां जहां पे अमेरिका है सेल में उन सभी के सभी को फाइंड कर लेगा। तो ये यूज होता है मैच इंटायर सेल कंटेंट का। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं शीट एंड वर्कबुक। शीट का मतलब है कि इसी शीट में आपको वैल्यूज को फाइंड करने हैं। अगर मैं वर्कबुक सेलेक्ट कर दूंगा तो ये जितनी भी इस वर्कबुक में शीट्स हैं सभी में अमेरिका यहाँ पे फाइंड करेगा। मैंने वर्कबुक सेलेक्ट किया और उसके बाद में एंटर करता हूँ तो देखिए कहाँ कहाँ ले जाएगा आपको। पहले आपका ये इस वाली सीट का फाइंड करेगा, उसके बाद आपको ये सीधे सीधे सीट नंबर 1 में ले गया है। तो इस तरीके से आप इंटायर वर्कबुक में भी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल शीट कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप बाय रोज एंड बाय कॉलम, यानी कि आप रोज के अकॉर्डिंग भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी आप वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में हम गाइस चलते हैं नीचे आपका फॉर्मूला, वैल्यूज एंड कॉमेंट्स में। अब देखिए फॉर्मूला एंड वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू कॉलन नॉर्थ अमेरिका। मैंने ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका लिख के आ जाएगा। अब यहीं पे
दूसरी वाली सेल में मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूले को ना लिख के रेफरेंस ले लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, इस नॉर्थ अमेरिका को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में ओके करूंगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा नहीं है, रेफरेंस लिया है, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला और ये होगी आपकी वैल्यू। अब गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉर्थ अमेरिका और वैल्यूज की जगह में फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में फाइंड ऑल करूंगा और उसके बाद मैं इसको ऊपर करूंगा, इसको मैं एक्सपैंड करूंगा, कंट्रोल A करूंगा तो आप देखेंगे इसने कितनी वैल्यूज को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इसने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका को भी हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये आपका फॉर्मूले के अंदर है। ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है ये फॉर्मूला नहीं वैल्यू है, तो इसने इसको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है। अब गाइस मैं दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल F करूंगा और फॉर्मूला की जगह वैल्यू सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, और वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से फाइंड ऑल करता हूँ और कंट्रोल A करता हूँ। ये सब की सब आपकी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब देखिए जब मैंने वैल्यूज किया तो इसने यहाँ पे दोनों के दोनों को, यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो कि हमने फॉर्मूला लगाया था और जिसपे कि हमने रेफरेंस लिया था, दोनों को यहाँ पे इसने हाईलाइट किया हुआ है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए जो नॉर्थ अमेरिका जो हमारा रेफरेंस है उसका रिजल्ट कुछ और होता, ये सेम नॉर्थ अमेरिका की तरह नीचे नहीं होता, तो तब ये पहले वाले नॉर्थ अमेरिका को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करता। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला एंड वैल्यूज में भी डिफरेंस आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद हम गाइस बात करते हैं कॉमेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉमेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इंसर्ट कॉमेंट में गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्चुअल सेल या फिर मैंने लिख दिया सेल्स, और उसके बाद मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने इसको हाइड कर दिया और गाइस इसके बाद हम चलते हैं, फिर से कंट्रोल F करते हैं और इस बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स। सेल्स मैंने फाइंड करना है और वैल्यू की जगह मैं लिख दूंगा कमेंट और उसके बाद मैं करूंगा फाइंड नेक्स्ट। तो ये डायरेक्टली मुझे कहाँ ले जाएगा, कमेंट वाले सेक्शन में ले जाएगा जहाँ पे कि मैंने कमेंट डाला था। तो इस तरीके से आप कमेंट्स को भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं गाइस वाइल्ड कार्ड्स की। वाइल्ड कार्ड हमारे पास मोस्टली एक्सेल में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका स्टार, जिसको कि हम एस्ट्रिस्क बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है क्वेश्चन मार्क। दोनों का मतलब ये होता है जब आपको कोई डाउटफुल वैल्यू फाइंड करनी है एक्सेल में, यानी कि आपको नहीं पता किसी सेल में किसी वैल्यू के आगे या पीछे क्या लिखा हुआ है या फिर कहीं पे कोई पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग क्या है, तो वहां पे आप लगाते हैं दोनों के दोनों वाइल्ड कार्ड्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रिस्क का। एस्ट्रिस्क में हम क्या करते हैं, स्टार लगा के किसी वैल्यू को यहाँ पे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे नहीं पता अमेरिका जो हमने यहाँ पे सेल में लिखा हुआ है इसके आगे नॉर्थ है या साउथ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार लगा के लिखूंगा स्टार अमेरिका और फिर से स्टार लगा दूंगा और उसके बाद में फाइंड नेक्स्ट करूंगा। तो आप देखेंगे जितनी भी आपकी चाहे साउथ अमेरिका हो या फिर नॉर्थ अमेरिका हो, उन सब के सबको यहाँ पे ये फाइंड करके आपको दे देगा। क्योंकि जैसे ही मैंने एस्ट्रिस्क यहाँ पे स्टार लगाया वाइल्ड कार्ड, तो उससे क्या हुआ, इसने यहाँ पे दोनों की दोनों रेफरेंस को उठा लिए, यानी कि साउथ अमेरिका को भी नॉर्थ अमेरिका को भी, क्योंकि हमको डाउट था कि अमेरिका के आगे साउथ है या नॉर्थ है। अब ये दोनों को आपको यहाँ पे फाइंड करके दे देगा। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये स्टार हटा देता हूँ और अब मुझे मान लीजिए नहीं पता है कि ये जो अमेरिका है इसमें आई की जगह क्या है, इस आई की जगह क्या स्पेलिंग है मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे टैक्स में, तो ये उस वर्ड की या फिर उस डिजिट की प्लेस को ले लेगा जो कि यहाँ पे था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे ही आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप इसका मतलब आप इसको सर्च करेंगे, ये इजीली अमेरिका को डाटा में सर्च कर लेगा और यहाँ पे टैक्स भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको कि आराम से यहाँ पे ये सर्च कर लेगा। मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया, अब मैं करता हूँ देखिए फाइंड नेक्स्ट। तो ये सभी की सभी जो अमेरिका, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, सबको सेलेक्ट यहाँ पे कर रहा है और उनको फाइंड कर रहा है। अब वहीं पे मान लीजिए सबसे ऊपर मैं चलता हूँ डेटा में, तो नॉर्थ अमेरिका जो यहाँ पे है, अब आई की जगह मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो हम देखेंगे क्या ये नॉर्थ अमेरिका में इस वाले अमेरिका को भी फाइंड करता है या नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फाइंड नेक्स्ट करूंगा, तो देखिए इसने पहले वाले को भी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। इवन कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी उसके बाद भी फाइंड कर लिए। तो यही मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर आपने लगा दिया है तो उसका मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहीं पे अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को हटाता हूँ और अब यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ, अब इसके बाद में फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो मैं देखूंगा
कि क्या ये इस वाले अमेरिका जो सबसे ऊपर स्पेलिंग गलत है उसको सेलेक्ट करता है या नहीं, उसको फाइंड करता है या नहीं करता है। देखिए मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैं जाऊंगा तो इसने पहले वालों को अब यहाँ पे फाइंड नहीं किया, जैसे हमने क्वेश्चन मार्क हटाया। तो ये यूज होता है वाइल्ड कार्ड का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम वाइल्ड कार्ड के थ्रू किसी भी डाउटफुल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।